अब यूपीएससी प्रीलिम्स को सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप ऐसे डिवाइड करें इस 20 दिन को कि आप कह सकें कि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स सिर्फ 20 दिन में निकाला हुआ है। वो कैसे? आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के लिए वो सारे नहीं होते हैं। कुछ सब्जेक्ट सिर्फ आपको करंट अफेयर से पढ़ने होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आपको बेसिक्स करना होता है। जैसे बेसिक्स क्या करना होता है? पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद ज्योग्राफी, ये आपको क्या करना होता है? बेसिक करना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये आपको बेसिक करना होता है। और जो आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना होता है वो आपका होता है साइंस, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री मतलब करंट अफेयर्स जो न्यूज़ पे रहती हैं ना, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर की वो, और आईआर, ठीक है। बाकी तो आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहला वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोर इसमें ही होता है, क्योंकि आपका रिवीजन भी इसमें होता है, बेसिक्स भी इसमें होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं बच्चों के मेनली, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप डिवाइड करिए वो जिससे करंट अफेयर में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइंस, इन्वायरमेंट और आईआर, ठीक है। और थर्ड पोर्शन आप डिवाइड करिए हिस्ट्री का, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप पढ़ भी लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी तो इसे लास्ट में रखिए, पर पढ़िए ज़रूर, ठीक है। लोगों का निकलने का, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने का रीज़न ये भी होता है कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने डिवाइड किया है तो पहले मैं 2 दिन को पॉलिटी में डिवाइड कर लूँगी। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो ऐसा कौन सा एरिया है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले होगा आर्टिकल, अमेंडमेंट, गवर्नेंस एंड स्कीम्स, ठीक है, ये सब आपको करने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिटी में 40 to 50 क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसमें से एटलीस्ट आपको 12 तो करेक्ट करके आने ही आने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मोस्ट जो आस्क्ड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इससे पूछेगा 20% क्वेश्चन इससे आते हैं। जैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो गया, प्रिविलेजेस हो गया, मनी बिल, जॉइंट सिटिंग। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तो 2 चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा लेजिस्लेचर में। पहली चीज़, जितनी भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, बजट मेकिंग हो गया प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गया, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कट मोशन होता है, ये सारी चीज़ होती हैं। दूसरी चीज़ आपको पढ़ना है बिल्स, जितने भी बिल्स आते हैं वो बिल ज़रूर पढ़िएगा। बाकी क्वेश्चंस, स्टार्ड क्वेश्चन, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन, ये सब भी आपको पढ़ना है कि वो बिल्स में ही आएंगे। जो आपके बिल्स आते हैं उनमें ही ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये तो आपको पता ही है कि इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अमेंडमेंट जोड़कर नहीं जाना है। मेनली रिसेंट के जितने भी आए हुए हैं 100 से लेके 106 तक, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, 61 हो गया, ठीक है, 91 हो गया, इसको भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। देखो बॉडीज़ से बहुत होते हैं, और बॉडीज़ में भी आपको पता होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। इस बार फाइनेंशियल कमीशन से भी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये किस में था? करंट अफेयर्स में था, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी से आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ट्राइब्यूनल हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, ये सब आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये रेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको आता ही होगा, पर एक बार गो थ्रू कि उसका मीनिंग क्या होता है और किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। एग्जीक्यूटिव, इस बार आपको तो पता ही है गवर्नर था, न्यूज़ में था, तो आपको गवर्नर देखना है एक बार, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है ना न्यूज़ में था, वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
बाकी ये सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब तो आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं। मीडियम फ्रीक्वेंट टॉपिक्स क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ज़रूर पूछता है। मीडियम फ्रीक्वेंट इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें जब आते हैं क्वेश्चंस तो आप कर लेते हो, ठीक है, इतने हैवी नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स, केस लॉ डिफरेंसेस, एफआर, डीपीएसपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जितने भी हैं आपको सिर्फ इतना देखना है, करंट अफेयर्स में टॉपिक्स क्या क्या चल रहे थे। करंट अफेयर्स पूरा मत पढ़ने बैठ जाइएगा, सिर्फ टॉपिक क्या चल रहे थे ये देखिएगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उसको पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं, लोग फंस जाते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, एक बार पंचायती राज देख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रो में आपको पता है जो रिपीट करते हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, जुडिशरी, अमेंडमेंट, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप कुछ छोड़ भी देंगे तो एक और मैं बता देती हूँ, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपने कई बार रिवाइज किया होगा, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप लोग छोड़ देते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ, जो बोलते हैं ना रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। देखिए टॉपिक आप देखेंगे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखिए गवर्नमेंट ये है, और इसके आंसर्स आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अ रिट ऑफ प्रोविजन इज ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू, इसके आंसर आप दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वर वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका दीजिए आंसर। एंड विद रेफरेंस टू रिट इशूड बाय कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। इस पे आंसर दीजिए, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, ये आपको फंडामेंटल राइट से ही पूछा हुआ है, और फंडामेंटल राइट से आपको 3 क्वेश्चन पूछा और रिपीटेड 2024, 2023 और ये 2022 का है। देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना हर साल, तो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको 2 दिन में ये टॉपिक ज़रूर करना है, ठीक है। जितना बताया उसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे, सिर्फ गो थ्रू करना है, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है। जो सिर्फ जितने टॉपिक बताए हैं इनमें गो थ्रू करना है, सिर्फ इतने में गो थ्रू कर लेंगे तो आपका 12 आउट ऑफ 14 क्वेश्चन तो ज़रूर ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसको लाइक करिए, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए मैं आगे भी लाऊंगी। 2-2 दिन में सारे टॉपिक्स ख़त्म करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स ख़त्म करके प्रीलिम्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।